नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2025 की टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं, वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के माध्यम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को समझेंगे। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसे देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? शेरू, गजसिंह, बागेश्वर, हाथीराज। साथियों यहाँ देख सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स लोगो, तो इसमें जो है ये दिख रहा है, ये जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए जो है ये शुभंकर है, गज सिंह, याद रखिएगा। देख सकते हैं गज सिंह इसका नाम है और यही जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 4 मई से 15 मई 2025 तक आयोजित किया गया, जो बिहार में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, कौन से राज्य में किया गया, तो बिहार। और कौन से नंबर का संस्करण था, तो 7वां संस्करण। याद रखिएगा, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है वो 7वां संस्करण है। सेकंड जो बनने वाला क्वेश्चन हो सकता है वह जो है ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर कौन रहा, तो वो है महाराष्ट्र राज्य, जो 198 पदक के साथ टॉप पर रहा, जिन्होंने 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत पदक और 53 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान रहा महाराष्ट्र राज्य। और वही छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो 14 पदक, 3 स्वर्ण, 1 रजत, 10 कांस्य के साथ 19वें स्थान पर रहा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से स्थान पर रहा, तो 19वें स्थान पर। कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 3 स्वर्ण पदक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किए? एस सोमनाथ, डॉक्टर वी नारायण, के शिवन, राधाकृष्णन। साथियों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वी नारायण। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए, याद रखिएगा, जिनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। ये है उनका इमेज, याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछा जाता है कि अध्यक्ष चेयरमैन का नाम डॉक्टर वी नारायणन है। उन्होंने 14 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किए, या जो डॉक्टर वी नारायणन है वो कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, तो 11वें नंबर के। तो इसे भी याद रखिएगा। पूर्ववर्ती अगर पूछा जाता है इसके पहले कौन रहे, तो श्री एस सोमनाथ जो है इसके पूर्ववर्ती अध्यक्ष रहे। उनकी कार्य अवधि 15 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025 तक रही। इस प्रकार चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है साथियों, तो इसका उत्तर है जस्टिस बी.आर. गवई। ये देख सकते हैं इनका इमेज। जस्टिस भूषण राम कृष्णन गवई, अपॉइंटेड एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये देख सकते हैं इनका इमेज है। जस्टिस बी.आर. गवई का फुल फॉर्म देख सकते हैं, भूषण राम कृष्णन गवई। चलिए, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई, जो जस्टिस संजीव खन्ना के स्थान लिए। याद रखिएगा, इनके पहले 51वें जो है नंबर के जो जस्टिस रहे संजीव खन्ना का स्थान लिए, याद रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से नंबर का मुख्य न्यायाधीश बना अभी हाल ही में? बी.आर. गवई, तो वो है 52वें नंबर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? साथियों इसका उत्तर है
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, याद रखिएगा इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत में ट्रेन एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। यदि कौन से ट्रेन की बात करते हैं, पूछा जाता है कि कौन से ट्रेन में पहला एटीएम लगाया गया, तो उसका उत्तर है पंचवटी एक्सप्रेस। याद रखिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ऑनबोर्ड एटीएम स्थापित किया, तो पंचवटी एक्सप्रेस को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक्सियोम मिशन 4, AX4 इस रूप में भी पूछा जा सकता है। तो AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका उत्तर है साथियों शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन ए इसका उत्तर है। ये देख सकते हैं इनका इमेज, और इनके साथ विदेशी यात्री और 3 भी गए थे, टोटल 4 लोग गए थे इसमें, इसलिए ये देख सकते हैं AX4 इस मिशन का नाम भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला एक्जियोम मिशन 4 AX4, यह मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ और 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर वापस आ गया, जिसमें ISS पर 18 दिनों का प्रवास शामिल था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POK जिसको बोलते हैं में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए? इस मतलब मिशन का क्या नाम रहा? तो इसका उत्तर है साथियों, आप सभी जानते होंगे, ऑपरेशन सिंदूर पूछा जा सकता है। हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच जो ऑपरेशन अपनाया गया जो है पहलगाम हमले के बाद, तो इसका उत्तर है ऑपरेशन सिंदूर। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कोड नाम या कोड नेम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस भारतीय लेखिका को मिला? ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है हमारे देश के लिए साथियों। तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान जो है, ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहे हैं, भानु मुश्ताक को मिला। ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, क्योंकि यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय लेवल में दिया जाता है। भारतीय लेखिका भानु मुश्ताक को उनकी कन्नड़ भाषा की कहानी संग्रह हर्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी बन सकता है नेक्स्ट प्रश्न साथियों इसी में कि भानु मुश्ताक को उनके कौन से कहानी संग्रह के लिए मिला? तो हर्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है साथियों नीरज चोपड़ा। आप सभी जानते होंगे इसके पहले भी और भी खिलाड़ियों को मिला है यह पद, तो अभी हाल ही में जो मिला है वो है नीरज चोपड़ा जी को, जो हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो आइए और भी जाने कि कब कब यह पुरस्कार मिला है, यह सम्मान मिला है बोल सकते हैं। MS धोनी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल 2011 में यह जो है सम्मान दिया गया जो है सेना की तरफ से, और अभिनव बिंद्रा को भी मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि दिया गया 2011 में, और नीरज चोपड़ा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि दिया 2025 में, तो इसे भी याद रखिएगा। आइए खो खो विश्व कप 2025 के आधिकारिक शुभंकर मैस्कोट कौन है? तो इसका उत्तर है साथियों तेजस और तारा। ये देख सकते हैं आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह खो खो वर्ल्ड कप का जो है शुभंकर, ये देख सकते हैं यहाँ नाम लिखा है तेजस एंड तारा, जो खो खो वर्ल्ड कप के लोगों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि खो खो वर्ल्ड कप जो 2025 हुआ उसका विजेता रहा भारत और उप विजेता रहा नेपाल। ये भी पूछा जा सकता है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 के विजेता कौन रहा? तो वो भारत ही है, हमारा देश ही है, और उप विजेता नेपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने? तो इसका उत्तर है साथियों प्रबोवो सुबियांतो।
ऑप्शन बी इसका उत्तर है। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम, कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम, कीटनाशक कवच, हल्का लड़ाकू टैंक। तो इसका उत्तर देख सकते हैं स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम। चूँकि ऑपरेशन सिंदूर में इसका उपयोग हुआ, तो भार्गवास्त्र एक माइक्रो मिसाइल आधारित रक्षा प्रणाली है जो भारत में ही विकसित किया गया है। इसे मुख्य रूप से ड्रोन हमलों को बेअसर करने के लिए एक डिज़ाइन किया गया है। यह ड्रोन झुंडों की एक साथ पहचान कर सकता है और उसे सेकेंड भर में बेअसर कर सकता है। इसलिए यह ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत ही चर्चित रहा। याद रखिएगा भार्गवास्त्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका उत्तर है साथियों 6.4। ऑप्शन बी इसका आंसर है। याद रखिएगा 6.4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। नई दिल्ली, मणिपुर, लद्दाख, बिहार। इसका उत्तर है साथियों मणिपुर। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। आइए इसके बारे में समझते हैं क्यों लगाया गया। हमारे देश का राज्य मणिपुर, जिसमें 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसे भी याद रखिएगा कि कौन से नंबर का राष्ट्रपति शासन लगाया गया मणिपुर में, तो 11वीं बार लगाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद गृह मंत्रालय ने इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साथियों इसका उत्तर है ज्ञानेश कुमार। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका आंसर है। आइए जो अन्य ऑप्शन है वो भी महत्वपूर्ण है, इसे भी देखते हैं। जैसा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछा जाता है तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, जो ऑप्शन ए में दिया है। यूपीएससी के अध्यक्ष जो हाल ही में बना है अजय कुमार को नियुक्त किया गया है, जो पूर्व रक्षा सचिव रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। ये ऑप्शन सी में जो दिखाई दिया है आपको वो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान था? क्योंकि 2025 में 24 का पूछा जाता है, तो इसका उत्तर है साथियों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से नंबर में रहा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 96वें नंबर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस तिथि को साथियों भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किए थे। याद रखिएगा ऑप्शन डी के कारण ही भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन परमाणु परीक्षण किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका आंसर है। और कौन से ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन शक्ति के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे भी देख सकते हैं कि ऑपरेशन शक्ति कब परीक्षण किया गया? तो 1998 में। और आप सभी जानते हैं भारत के पोखरण में यह सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके नाम से परमाणु मूवी भी बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका उत्तर है साथियों मोहन बागान सुपर जायंट। और उप विजेता कहा जा सकता है बेंगलुरु एफसी को। इन्होंने 2-1 से हराकर यह खिताब पर अपना कब्जा किया, मोहन बागान सुपर जायंट। याद रखिएगा आईपीएल जैसे क्रिकेट का लीग है हमारे देश का, वैसे ही फुटबॉल का यह लीग है इंडियन सुपर लीग। 2024-25 का खिताब जो है मोहन बागान सुपर जायंट, जो कि अभी देख सकते हैं अभी हाल ही में हुआ पेपर, जैसा कि अभी कौन सा पेपर हुआ आबकारी का, सीजी आबकारी का, तो उसमें पूछा गया था कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का
2025 का विजेता कौन रहा? तो जैसे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो इस साल के विजेता रहे वो पूछा गया था। उसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है फुटबॉल लीग का, तो इसे भी याद रखिएगा, मोहन बागान सुपर जायंट। और यदि आगे महिला आईपीएल जो होता है उसके बारे में भी देखेंगे। फिलहाल अभी इसे समझिए कि इंडियन सुपर लीग 2024-25 के 11वें सीजन के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में निवती रॉक्स के पास आईएनएस गुलदार के आसपास बनाया जाएगा। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? विदर्भ, दिल्ली, मुंबई, केरल। इसका उत्तर है साथियों रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता ऑप्शन ए विदर्भ है। ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? अर्थात 2025 में जो ऑस्कर पुरस्कार हुआ उसका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीते? तो ये है अनोरा मूवी, ऑप्शन ए इसका आंसर है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए, अनोरा फिल्म ने 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ऑस्कर समारोह 2 मार्च 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा इसे भी। आइए आप देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी आप सभी जानते होंगे, क्रिकेट लीग है। यह आईसीसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह है ऑप्शन ए भारत। विजेता पूछा जाता है तो भारत उप विजेता है न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द मैच जो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे तो रोहित शर्मा। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो रचिन रविंद्र। ये चारों पॉइंट को याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन बी मुंबई इंडियन। जैसा कि पुरुष क्रिकेटर का आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग हमारे देश में, उसी प्रकार महिला प्रीमियर लीग भी होता है जिसे डब्ल्यूपीएल कहते हैं। तो डब्ल्यूपीएल 2025 के विजेता पूछा जाता है तो भी मुंबई इंडियंस को डालिएगा। और उप विजेता पूछा जाता है तो दिल्ली कैपिटल वुमेन को 8 रन से हराकर खिताब पर अपना नाम किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की बात हो रही है और वो भी पहली महिला अध्यक्ष। तो इसका उत्तर है साथियों क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन ए है। और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और महिला अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को सोमवार 23 जून 2025 को संगठन के 131वें वर्षगांठ पर इस पद पर नियुक्त किया गया। तो पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष भी है, ये भी पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कह सकते हैं, महिला तो बाद में कहेंगे, पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किस देश ने कब्जा किया? तो इसका उत्तर है साथियों भारत। अर्थात जो पुरुष कबड्डी विश्व कप है उसका भी विजेता भारत रहा और महिला कबड्डी विश्व कप है उसके विजेता भी भारत ही रहा। ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका उत्तर है ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन बी इसका उत्तर है। आइए अन्य ऑपरेशन के बारे में भी जानते हैं। तो इसका उत्तर तो है, अभी देखे हैं, म्यांमार में भूकंप के जवाब में ऑपरेशन ब्रह्मा जो है चलाया गया था म्यांमार के एक आपदा राहत के लिए। तो ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत के द्वारा
शुरू किया गया एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान था। और वही ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें 2025 में, तो म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक सतत आपदा राहत और बचाव अभियान। वही ऑपरेशन अजय की बात करें जो इस ऑप्शन में है, तो इसमें ऑपरेशन अजय में भारत सरकार ने इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी को सुरक्षित बनाने के लिए 11 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। और ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान जो हाल ही में हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो करंट रहता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, जिसमें ऑपरेशन ब्रह्मा और ऑपरेशन सिंधु शामिल हैं। ईरान और इजराइल संघर्ष के दौरान ईरान में फंसे भारतीयों को भारत सरकार द्वारा 18 जून 2025 को शुरू किया गया एक मानवीय निकासी मिशन रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी, ऑप्शन ए इसका उत्तर है, जो कि अध्यक्ष 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर है 118वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति का नाम किस देश ने दिया? तो इसका उत्तर है साथियों श्रीलंका, ऑप्शन सी इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए किस स्थायी तिथि को निर्धारित किया? तो इसका उत्तर है 23 सितंबर। आइए, जो आयुर्वेद दिवस है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हाल ही में इसका निर्णय लिया गया 23 सितंबर को मनाने का। पहले जो है यह जो है धनतेरस के दिन मनाया जाता है, जो अलग अलग साल बदलते रहता था। इसके बारे में देखिए, पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था, जिसकी तिथि हर वर्ष बदलती थी। मार्च 2025 में भारत सरकार ने इसे 23 सितंबर की स्थायी तिथि पर मनाने का निर्णय लिया। यह दिन शरद विषुव का प्रतीक है, जो आयुर्वेद में संतुलन और सामंजस्य का द्योतक है। इस प्रकार ये रही टॉप 30 क्वेश्चन साथियों, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड क्वेश्चन रहा। निश्चित रूप से आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।